और कुछ अगर आप में से कोई है जो कहना चाहते हैं? हाँ, यही पूछ रहे हैं। अच्छा, रीता जी है ना, क्या बोल रही है? हाँ, जैसे एक माइक दीजिए उनको, एक माइक दीजिए वहां। हाँ रीता जी, माइक पे बोलिएगा तो सारी गुरु बहन लोग सुन लेंगे। हाँ, 30 अगस्त हम लोग साहब श्री के जीवन काल में भी गोद लिए थे और उसके बाद कोरोना हो गया, साहब इस दुनिया से चले गए। और उद्देश्य शिष्यों का तो यही है कि साहब के अधूरे सपने को पूरा करना। हाँ बिल्कुल, एकदम। तो दीदी ने जो ये विचार रखा है, दीदी हम लोग गुरु कार्य तो करते हैं, करीब करीब मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में सारे गांवों में गुरु कार्य की स्थिति अच्छी है। अब समय काटा जा रहा है। साहब ने कहा था कि कंप्लीट तो नहीं होगा, 100% कंप्लीट हाँ नहीं होगा। लोग आते भी तो रहेंगे, पैदा तो होते भी तो रहेंगे। आगे बढ़ना, समय लग ही रहा है, पैसा लग ही रहा है, एनर्जी लग ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप आई हुई हैं तो थोड़ा गुरु बहनों से समझ लिया जाए कि आखिर ये संगोष्ठी रखी गई है, तो गुरु बहनों का क्या ख्याल है छत्तीसगढ़ जाने के संबंध में? हाँ बोलिए, कोई गुरु बहन अगर अपनी बात रखना चाहें। आप में से कभी भी छत्तीसगढ़ राज्य में गुरु कार्य के लिए कितने लोग गए हैं, पहले जा चुके हैं जो? अच्छा, आप लोग सब कोई गए हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप लोग अगर कुछ बात रखना चाहिए अगर, तो माइक आपको दिया जाएगा, आप अपनी बात रख सकते हैं। प्रखंड समिति का गठन करके काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, इस पे तो काम होगा। अप्रैल महीने में इस पे फिर से गठन कर लिया जाएगा। आप लोग के बीच से जो भी नाम आएंगे हम लोग भी अपने तरीके से देखेंगे। तो जिला स्तर की जो समिति पहले से काम करती आई है उसका पुनर्गठन, यानी 3 साल का कार्यकाल उसका पूरा हो चुका है, तो 3 साल बाद पुनर्गठन होगा ही, स्वाभाविक है, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है हम लोगों का और एक व्यवस्था नहीं रहेगी तो सीधे सीधे लाखों लोगों से तो बात नहीं की जा सकती है। इसलिए साहब श्री ने एक व्यवस्था कायम की, लेकिन महादेव के काम में सहयोग के लिए की है। ये हमेशा हम लोग को याद रखना चाहिए कि हम लोग सहयोग के लिए हैं, शासन करने के लिए कोई भी यहाँ नहीं है। तो दूसरों की मदद करिए और एक व्यवस्था, इसके अंतर्गत जिला स्तर पे एक समिति का गठन जो हुआ है फिर से होगा पुनर्गठन, और प्रखंड स्तर पे भी, पंचायत स्तर पे और गांव स्तर पे भी होगा। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरा सवाल ये है कि मेरे गुरु सिर है, मतलब जो पूरे दुनिया के मालिक है, तो उनसे हम क्या, मतलब 1 रुपया में उनसे क्या नहीं मिलता है? जो बीच में जुड़ा हुआ है, गरीब हो या जो अमीर हो, उनसे क्या नहीं मिलता है कि तुम थोड़े से पैसे में अपना जिंदगी यापन कैसे कर? हाँ, न्यूनतम व्यवस्था। मेरे गुरु महादेव है, पूरे दुनिया के मालिक है, तो हम उनसे ये क्यों नहीं मांगेंगे? तो जिंदगी बिताए, यहाँ पे भी कुछ टाइम के जाएंगे तो महादेव के पास, वहाँ महादेव महादेव कर लेंगे, यहाँ अपना जिंदगी अपना साधन खोज लेते हैं, उनसे मांग लेते हैं कि हमें ये दे, हम लोग अपना जिंदगी अच्छे से ऐसे से जिए। ऐसे से हाँ, ये बात तो सही है। तो जैसे क्या ऐसा कर लीजिएगा जिससे आप खुश हो जाइएगा? नहीं ठीक है, शिष्य तो अपने लौकिक कामना को लेकर महादेव के पास जाएगा ही, स्वाभाविक है। मेरे गुरु जो हैं, मेरे जो महादेव हैं, हम उन्हीं के पास न जाएंगे? जिसके पास जो कामना होगी वही लेकर न जाएगा। लेकिन महादेव, बच्चा तो टॉफी ही मांगता है, बच्चा तो मिठाई ही मांगता है, लेकिन
गुरु को ये पता होता है कि मिठाई थोड़ा सा खाना तो ठीक है, लेकिन ज्यादा खाने से शुगर की बीमारी भी हो सकती है। तो साधन थोड़ा सा मिलना तो ठीक है। और साहब श्री की बातों को याद करिए, उन्होंने हमेशा कहा है कि जो महादेव की बात करेगा, जो महादेव का काम करेगा, उसको रोटी, कपड़ा और मकान, यानी जरूरत की जो चीज है उसकी पूर्ति होगी ही होगी। ऐसा नहीं कि नहीं होगी, लेकिन फुटाने का गारंटी नहीं है, फुटाने का गारंटी नहीं दिए हैं साहब। तो ऐस वाला जो मामला है, देखिए बात ये है ना कि हम लोग के मन में बात ये है कि हमको किस बात से खुशी मिलती है, किस बात से मिलती है। किसी को पार्टी करके खुशी मिलती है, किसी को महादेव को मन ही मन प्रणाम करने से खुशी मिलती है, किसी को घूमने और टहलने से खुशी मिलती है, और किसी को महादेव के नाम से किसी को एक आदमी को भी जोड़ देने से खुशी मिलती है। मेरे साथ में बहुत ऐसे लोग हैं, पारिवारिक या रिश्तेदार हैं, तो उसमें से एक महिला ने मुझसे एक बार ये कहा कि क्या हमेशा जब देखो साहब बैठे हैं तो हम लोग तो उन्हीं के इर्द गिर्द रहे हमेशा, तो जब देखो तुम लोग महादेव सुबह से रात तक करते रहती हो, थोड़ा सा बीच बीच में पार्टी उर्टी करना चाहिए, हम लोग करते हैं उसमें क्यों नहीं आती हो। मतलब कि हम लोग ऐस करते हैं तो तुम थोड़ा देर के लिए तो आ सकती थी ना उसमें, हमेशा हमेशा क्या ऐसा करती हो। मैंने उनको कहा आपको कैसे पता है कि हम ऐस नहीं करते, महादेव तो ऐश्वर्य देते ही देते हैं, मेरा ऐश्वर्य ये है, आपका ये है। बात तो ये है ना, किसके लिए खुशी का क्या मतलब है, किसी के लिए आनंद का, जीवन का क्या मतलब है। महादेव जीवन जीने की कला सिखाते हैं। एक बात इन्होंने जो कही सही कि हाँ, न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है, ये महादेव सिखाते हैं अपने आचरण से, क्योंकि गुरु आचार्येंद्र भी होते हैं, गुरु अपने आचरण से सिखाते हैं। साहब श्री के जीवन को देखिए, उन्होंने अपने आचरण से सिखाया है। सिर्फ उन्होंने संभाषण नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने दूसरों को प्रवचन नहीं दिया कि तुम ऐसा करना, तुम ऐसा करना, तुम ऐसा करना। उन्होंने अपने जीवन में ये दिखाया, जीवन में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए जीवन मुक्त कैसे हुआ जाता है, अपने आचरण, अपने जीवन से दिखाया। उन्होंने दिखाया कि 10 बजे से 6 बजे तक ऑफिस करके और सुबह और शाम सिर्फ महादेव की बात की है, लेकिन आज महादेव का विस्तार करोड़ों लोगों तक है। मात्र इतना ही तो किया था कि छुट्टी के दिन कभी कभी गए, उनके संदेश को, उनकी बात को लेकर लोग गए। अभी अर्चित भैया ने कहा कि साहब मतलब, साहब की बात मतलब, साहब का संदेश मतलब ये एक सोच है, ये एक विचार है। साहब हरिनंदन जी का ये संदेश एक ऐसी सोच है जो कभी मरेगी नहीं, सोच हमेशा जिंदा रहती है, शरीर आता जाता है। हम भी ना होंगे, आप भी ना होंगे, हम में से कितने लोग कितने दिन रहेंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे, अपनी पीढ़ी को क्या देके जाएंगे। अगर शिव का सानिध्य देकर जाएंगे तो महादेव का सानिध्य सबल बनाता है, सुवासित करता है। साहब श्री की बोली हुई बात, मैं नहीं जानता शिव के बिना ये दुनिया कैसी होगी। साहब नहीं जानते, मैं नहीं जानता शिव के बिना ये दुनिया, इसकी दशा और दिशा कैसी होगी, ये मैं नहीं जानता, लेकिन शिव के साथ ये सृष्टि सबल होगी, सुवासित होगी, सक्षम होगी, ये मैं जानता हूँ। तो शिव का साथ दीजिए अपने बच्चों को भी, और महादेव का साथ होगा तो वो अपने जीवन को जी लेगा। हम गहना कपड़ा तो जुटाते हैं, लेकिन अपने बच्चे को वो संस्कार नहीं देते, वो बात नहीं बताते, सही गलत का साथ समझाते हैं, लेकिन सही का साथ दीजिएगा तो गलत तो खुद ही छूट जाता है। आपने देखा होगा कि अगर अंधकार है, चारों तरफ अंधेरा है, और आपको कहा जाए कि अंधेरे को दूर करिए, आप अंधेरे के पीछे भागिएगा, इधर भागो करिएगा, अंधेरे के पीछे दौड़कर अंधेरे को दूर नहीं किया जाता है।
इसमें श्रम नहीं लगता है, इसमें बस रोशनी की एक किरण लानी पड़ती है। बस रोशनी की एक किरण सारे अंधेरे को खुद ही दूर कर देती है। तो अंधेरे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? रोशनी की एक किरण उसके जीवन में ले आइए, अंधेरा तो खुद ही दूर हो जाएगा। थोड़ा महादेव से अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी जोड़िए। जो अपने घर को सुंदर नहीं कर सकता वो दुनिया को सुंदर क्या करेगा? जो अपना काम नहीं कर सकता वो महादेव का काम क्या करेगा? ये मैं नहीं कहती, मैंने साहब से सुना है यारों, दोस्तों, बहनों, भाइयों, है ना। साहब ने कहा है, और साहब ने जो कहा है वो कभी भी उस पे प्रश्न नहीं उठता। हम पे प्रश्न उठ सकता है, आप पे उठ सकता है, लेकिन वो सत्ता एक ऐसी सत्ता है जिस पे कोई प्रश्न नहीं हो सकते। प्रश्नातीत है मेरे साहब, प्रश्नातीत है मेरे गुरु शिव, और प्रश्नातीत है मां नीलमानंद। सारी उंगलियां हम पे, आप पे उठ सकती हैं, लेकिन जिस दिन किसी की उंगली अगर उस तरफ उठी तो भस्मासुर का हाल तो आप जानते हैं। और तो कुछ नहीं। हाँ, अभी एक बात बाकी थी। हाँ कहिए। ये था कि अभी जो विषय आया है आपके पास आया था कि आपको साहब समझा जा रहा है, तो इस विषय पर थोड़ा सा क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे जिला के गुरु भाई बहन लोग हैं। अभी इसी संगोष्ठी के लिए जिला कमेटी ने एक बैठक रखा था, तो बैठक में बड़े भैया जो है इस बात को रखे थे। कौन बड़े भैया? सुरेंद्र भैया ने रखा था। देखिए अभी रोक रहे हैं। बड़े गुरु भाई मतलब सिर्फ साहब, बाकी भैया दीदी कहिए, कोई दिक्कत। तो उन्होंने इस बात को इस तरीके से रखा था, लोगों ने आधा बात लेकर, क्योंकि आधा बात, अधूरी बात थोड़ा सा वो खतरनाक होता है। उनका कहना था कि मुख्यालय हमारा एक है, मुख्यालय हम लोगों ने बदला नहीं है, मुख्यालय हमारा एक है, और मुख्यालय से अगर कोई भी लोग आ रहे हैं, मतलब हमारे लिए वो भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। मुख्यालय मतलब साहब श्री हरिंद्रानंद जी आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे, ये कहने का तथ्य था, न कि अलग अलग भिन्न कहने का तथ्य था। और लोगों ने इसको अलग तरीके से ले लिया, समझने वाले लोगों ने, तो ये चीज था कहने का मतलब। और मुख्यालय से कोई भी लोग आएंगे तो मुजफ्फरपुर वाले लोगों के तरफ से अनाधिकार हम बोल रहे हैं, मुख्यालय के तरफ से कोई भी गुरु भाई बहन आएंगे, हमारे लिए, हमारे जिला के लिए साहब श्री हरिंद्रानंद जी जैसा ही गुरु भाई बहन आएंगे, ये हम लोगों का। अच्छा ठीक है, आप इस बात से दुखी क्यों हो गए? मुझको तो भाई खुशी मिली कि चलिए मेरे नाम को साहब के साथ जोड़ा आपने, ये मेरा सौभाग्य है। मेरी पहचान उनके कारण है। मेरे क्या कहिएगा, जो भी थोड़ा भी अगर गुण अवगुण जो भी होगा उनके कारण है। एक बिया ही तो थे हम भी, आप भी, एक मामूली बीज पड़े हुए थे कोने में। साहब ने अपने प्रेम से, अपनी वाणी से, अपने आचरण से और अपने आशीर्वाद से उन सारे बीजों में पौधे लाने का काम किया है। आज बालियां लहला रही हैं, शिव शिष्टता की सुगंध फैली हुई है। तो साहब का तो स्वाभाविक है कि उसमें दिखेगा ही दिखेगा। हमको इस बात का कष्ट नहीं हुआ है इस जिज्ञासा से, आपको ये सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझको तो खुशी है, आपको हो या ना हो। चलिए, मुझको साहब की झलक आपको दिखी, यानी कि थोड़ा मेरा मन भी ये समझा कि कुछ तो सही कर रहे होंगे, कुछ तो साहब के अनुसार कर पाए होंगे, तभी तो आपको ऐसा लगा है। और किसी को कुछ कहना है तो कहिए। मेरा सवाल है, आप झारखंड के धनबाद से आए और मेरा मन, आप यहाँ कैसे आए? बता रही हूँ दीदी। सबसे पहले अपने गुरु महादेव और साहब दीदी के चरणों में प्रणाम, तमाम गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार। दीदी मैं धनबाद से यहाँ आई हूँ अपने गुरु भाई कृष्णानंद भैया के साथ। साहब श्री का जन्म स्थल जहाँ जन्म हुआ था, हम लोग कल वहाँ घूमे
वहाँ घूमे दीदी। इसके बाद पूरा दिन अपना स्टेशन के आसपास बिताए। इसके बाद रात भर ठहरे दीदी। और सुबह हुआ तो हम लोग जहाँ नमः शिवाय साहब को मिला है दीदी, वहाँ आए और वहाँ नमः शिवाय का जहाँ पावन भूमि था दीदी, हम लोग देखे। दीदी मेरा मन में ये सवाल चल रहा था, हम जब से आए थे और वहाँ धनबाद में रहते हैं तो चर्चा वगैरह में जाते हैं, तो मेरा मन में ये सवाल चल रहा था जो आप बोल रही थी कि सिर्फ साहब की बाणी को पकड़ना है, भाई बहन को नहीं पकड़ना। तो हम लोग का मन क्या होता था दीदी कि हम लोग जब चर्चा में जाते थे हम भी तो किसी भाई बहन के हाथ पकड़ते थे तो वहाँ पे अक्सर होता था कि जैसे बोले ना, कोई दीदी जिज्ञासा भेजी थी कि साहब दीदी को छोड़कर और कोई उनका रूप नहीं धारण कर सकता था। दीदी कोई कोई भाई बहन का मन में ऐसा ही चलता है कि हम तो महादेव की काम बढ़ा रहे हैं, उनको घमंड हो जाता है। तो ये बात हमको बहुत विचलित कर रहा था। लेकिन आपकी वाणी जब सुने किसी भाई बहन के हाथ धरोगे तो छूट जाओगे और साहब दीदी के हाथ पकड़ोगे तो कर जाओगे। तो दीदी ये बात का हमको एकदम मतलब मेरे मन पे ऐसा सवाल उत्पन्न हो रहा था, हम इतनी परेशान कर रही थी ये बात को। लेकिन दीदी जब हम आए आपके वाणी को सुने तो मेरा मन इतना पकड़ा कि नहीं, किसी कोई भाई बहन को सबको अपना लौकिक में है तो सबको सम्मान देना, लेकिन आध्यात्मिक में जहाँ महादेव की हमारी साहब की फैलाई हुई चर्चा चल रही है, वहाँ सिर्फ अपने महादेव की वाणी को सुनना है और उन्हीं को पकड़ के साहब श्री का हाथे पकड़ के और महादेव पहुंचने का प्रयास करना है दीदी। और बाकी किसी भाई बहन को इसमें पकड़ना नहीं है, बस लौकिक जीवन का सम्मान देना है। उसके बाद परलौकिक में महादेव को सिवा और साहब दीदी के सिवा किसी को नहीं दिया। यही करके अपने बहन को ठीक ठीक बैठिए। अच्छा देखिए, इनके कहने से मुझको एक बात ध्यान में आ गई। हम लोग एक परिवार बैठे हुए हैं, कभी कभी देखिए बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है। जैसे इन्होंने कहा कि साहब के जन्म स्थान हम गए तो हम लोग खुश हुए, बहुत अच्छी बात है। अरे हर उस जगह का दर्शन करना, हर उस मिट्टी को प्रणाम करना जहाँ मेरे साहब का चरण भी गुजरा है, ये तो हम लोगों का अहोभाग्य है, क्योंकि हमारे जीवन में साहब ने शिव को लाने का काम किया है। तो जब कोई जाता है जन्म स्थान पे तो हम लोग खुश होते हैं। कभी किसी के बारे में आपने नहीं सुना होगा कि कोई किसी को रोकता है, कभी रोकते सुना है किसी को? नहीं। मुजफ्फरपुर में तुर्की में नमः शिवाय मिला, साहब को मंत्र मिला है, तो आपने देखा होगा कि उसके लिए भी कोई रोकता है किसी को? नहीं। जहाँ के भी लोग हों, जो आना चाहते हैं आते हैं, प्रणाम करते हैं, यहाँ के लोगों से मिलते हैं, चले जाते हैं, तो लोग खुश ही होते हैं, खुश होते हैं। अच्छा है, साहब की जगह पे गए ना, साहब की से जुड़ी हुई जगह है ना, ये सब गए। कुछ लोग बनातू भी जाते हैं माँ का जन्म स्थान देखने, हम लोग को खुशी होती है, अच्छी बात है। गए तो क्या ठीक है, आज वो नहीं है, लेकिन जन्म स्थान जहाँ पे है, साधु का जन्म जहाँ हुआ, हर उस जगह पे ऊर्जा तो होती ही होती है, जाते हैं लोग। सिंहेश्वर मंदिर है जहाँ साक्षात अनुभूति महादेव की दया की हुई, लोग जाते ही जाते हैं। ये लोग तो सहरसा सुपौल के रहने वाले गुरु भाई हैं, तो उनके तरफ भी माँ तारा का मंदिर है, वहाँ भी लोग जाते हैं। माँ तारा के मंदिर के कारण काम साहब के जीवन में घटना हुई, इसलिए जाते हैं। इस बात को समझना होगा। कहीं नहीं सुना होगा आपने कि कोई किसी को रोकता है। अच्छा, कोई छूट रहा है तो जोड़ रही है, कपिलेश्वर महादेव भी है, गढ़बरवारी, ठीक है, सब जगह लोग जाते हैं। कभी किसी के बारे में सुना है? किसी के बारे में किसी मंच में जिज्ञासा आते सुना है? वहां जाना चाहिए भैया जी कि नहीं जाना चाहिए भैया जी? नहीं सुना है ना। लेकिन जहां साहब के शरीर का अंतिम समय गुजरा है, उपवन, उस स्थल के लिए आपने बहुत तरह की जिज्ञासा सुनी होगी। पिछले 2 वर्षों में तो कितने मंच से मैंने सुन लिया, लोगों को कहते, लोगों को समझाते। इसमें तो इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा कुछ जगह पे लोगों ने लगाई कि वहां नहीं जाना चाहिए, बाकी कहीं कोई खतरा नहीं है। बात को समझे? सुना होगा आप लोगों ने, नहीं? तो ये थोड़ा आश्चर्य नहीं लग रहा है आप लोग को कि कोई आके कुछ भी समझा देता है? हालांकि मुजफ्फरपुर जिला में तो नहीं समझा पाता है जो बात है,
कुछ जगहों पे समझाने लगता है लोग। लेकिन मेरा ये कहना है, हम हर उस जगह पे जाएंगे अगर जा सके तो जहां मेरे साहब के चरण का एक धूल भी पड़ा हो। हम हर उस जगह को प्रणाम करेंगे जहां की हवा भी हमारे साहब दीदी को छू कर आई है। कहते हैं उस हवा को सलाम है, उस हवा को सलाम है जो मेरे महबूब को छू के आई है। तो मेरे साहब को छू के आई है। हम लोग जाते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन इन सब के साथ काम हम लोग को करना है महादेव का। चाहे कहीं चले जाइए, दुनिया में कहीं जाइए, लेकिन कोई शिव का शिष्य अगर कहीं जाता है तो रास्ते में भी लोगों से महादेव की बात करते हुए जाता है। जहां वो खड़ा होता है वहां भी, जहां सब्जी खरीदता है वहां भी। यानी अगर महादेव भारी न हुए होते तो हमारे मुंह से अपने अपने खुद ही खुद ये सारी बातें क्यों निकलती रहती? महादेव भारी है। यही साहब का सपना है कि जिस दिन महादेव भारी हो जाएं और सारे रिश्ते हल्के हो जाएं, तो समझना कि महादेव का भारी होना यानी शिव शिष्यता भारी हो रही है मन पे। हम कहते हैं ना कि हम शिव शिष्य हो गए, कैसे समझ में आएगा? हम शिव शिष्य हो गए ऐसे समझ में आता है कि कोई सम्मान दिया है तब भी नहीं इतरा रहे हैं, और किसी ने अपमान दे दिया है तो प्रेम से उसको भी स्वीकार कर लिया है। किसी ने मिठाई खिलाई तो वो भी खा लिया है, और किसी ने जहर का प्याला बढ़ाया है तो उसको भी पी लिया है। जहर को अमृत तो महादेव स्वयं बनाते हैं, हम आप क्या बनाएंगे? तो आइए हम सभी मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले गुरु भाई गुरु बहन अपने गुरु शिव की व्याप्ति हर घर में करें, और छोटे छोटे कार्यक्रम जो आप करते हैं करिए, हर घर में करें। छत्तीसगढ़ राज्य को गोद लिया है, साहब का सपना है उसमें महादेव की व्याप्ति हो, महादेव का काम बढ़े, इसकी कोशिश करनी है। बस इतना भर करना है। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं? कौन बोला? क्या कर रहे हैं आप लोग? बैठ जाइए एक जगह। महादेव के काम की व्याप्ति हो सके, बस इतना भर। अब रही बात, अगर आप लोग के पास बहुत समय है कि आप हम लोग का नाम ले लेकर उस पर बात करिएगा, तो भाई आपको आपका समय मुबारक हो। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम लोग इतना नाम ले लेके सबके बारे में बात करेंगे। हम लोग को क्षमा करिए, हम लोग अब चलेंगे। हाँ, हम चले गुरु राह में। सोचना अब क्या अब क्या सोचना है? महादेव के राह में चलिए, हम लोग सब कोई चलते हैं, अपने साहब दीदी के साथ चलते हैं। महोत्सव होते रहेंगे, कार्यक्रम होते रहेंगे, लेकिन महादेव की गूंज उठ जाए और तब हो, तब ना उसकी खूबसूरती दिखेगी दुनिया को। ठीक है, अब हम लोग को आज्ञा है, हम लोग जा सकते हैं। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आप जहाँ हैं वहीं अभी बैठे रहिएगा। आप सबको मेरा प्रणाम।